तो आपका इस वीडियो में स्वागत है क्योंकि कहानी बहुत ही ज्यादा मजे की है। मैं इंट्रो देकर कहानी को स्पॉइल नहीं करूंगी, आप खुद देखें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको कैसी लगी। वीडियो की शुरुआत पे हमारा मेन कैरेक्टर हमें इंट्रोडक्शन देते हुए बता रहा था कि मेरा नाम लिन पोतियान है। मैं 3 साल पहले ट्रैवल करके इस वर्ल्ड में आया था और मैं यहाँ का इकलौता जिंदा बॉडी कल्टीवेटर हूँ। सुन के आपको लग रहा होगा कि क्या हीरोइक स्टोरी है। लोग तो मेरे इकलौते बॉडी कल्टीवेटर होने की वजह से मेरी वाहवाही कर रहे होंगे और मुझे बड़ी मजे की जिंदगी मिली होगी। सच कहूँ तो मैं भी यही सोच रहा था। मुझे तो बड़ा औसम फील हो रहा था। मुझे लगा था कि मैं तीनों रैम्स को डोमिनेट करूंगा, पर यहाँ तो उल्टा ही हो गया। ये वर्ल्ड इतना ज्यादा टॉक्सिक था कि मुझे एक्सेप्ट करने को ही तैयार नहीं था। इतना ही नहीं, यहाँ आते ही हेवंस ने मुझ पर सीधा 9 लेयर थंडर ट्रिब्यूलेशन फेंक दी। मैं जैसे तैसे अपनी बॉडी कल्टीवेशन की हेल्प से उसे सरवाइव कर गया, लेकिन अब मेरी बॉडी पर 10 सील लगे हुए हैं और अगर ये सील ब्रेक नहीं हुए तो 10 सालों के अंदर मेरी बॉडी एक्सप्लोड हो जाएगी और मैं डेड। मेरे मास्टर सालों पहले मुझे छोड़कर वंडरिंग पर निकल गए थे, ये बोलकर कि वो कोई सॉल्यूशन ढूंढेंगे। इतने साल हो गए हैं और मुझे कोई आइडिया नहीं कि वो सक्सेस हुए भी या नहीं। मैंने सोचा छोड़ो, फिलहाल टेंशन लेने से अच्छा है कि मैं ये मेडिसिन खा लूं जो वो बना रहा था। देखकर ऐसा लग रहा था कि कोई जहर बना रहा है, लेकिन फिर भी सरवाइव करने और जान बचाने की चाहत में बेचारे को वो जहर पीना ही पड़ जाता है। तभी अचानक से वहाँ पर उसके मास्टर अपीयर हो जाते हैं, जो आते ही उसे डरा देते हैं। बेचारा इतना ज्यादा नाराज हो जाता है कि अपने मास्टर को उठाकर एक जोरदार पंच दे मारता है, जिससे बेचारे मास्टर के सर पे आलू उग गया था। लिन अपने मास्टर से इतना नाराज था कि उनके आते ही वो कहता है कि तुम्हें इतने सालों में मेरी याद आई। मास्टर खुद को संभालते हुए बोल रहे थे कि लिन काफी टाइम हो गया, पर तेरा पंच अभी भी काफी पावरफुल है। वैसे वो सब छोड़ो, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। मास्टर इतना एक्साइटेड होकर वो स्क्रॉल दिखा रहे थे जैसे कि सच में उसे बचाने के लिए कोई जड़ी बूटी मिल गई हो। पर जब लिन पोतियान उन पेपर्स को चेक करता है तो उसमें आइस फ्यूनिक्स गॉडेस, डीमन सेक्ट सेंटनेस, हेवनली एम्परर धियान लेन, बहुत ही खूबसूरत लड़कियों का बायोडेटा पड़ा हुआ था। इन सब में हमारे हीरो को कोई दिलचस्पी नहीं थी, तो वो बहुत ही मुंह बनाते हुए कहता है कि ये क्या है, क्या ये आपके पुराने फ्लर्टिंग रिकॉर्ड्स हैं? मास्टर इस बात पे काफी ज्यादा नाराज होकर बोले, नॉनसेंस, मैं शुरू से लेकर अब तक प्योर रहा हूँ, प्योर ब्रह्मचारी, और ये बलाएं मेरे लिए नहीं तुम्हारे लिए। मैं तुम्हारे सील तो नहीं तोड़ सकता, इसीलिए मैंने अपने पुराने दोस्तों की डिसेंडेंट को ढूंढा है ताकि तुम अपनी जिंदगी के बचे कुचे दिन इन तितलियों के साथ मजे से गुजार सको। लिन पोतियान को ये सुनकर इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो अपने मास्टर को एक जोरदार किक जड़ देता है, जिससे बेचारे लात खाकर दूर जाकर गिरते हैं और वो अपने मास्टर पर चिल्लाते हुए कहता है कि इसका क्या पॉइंट बनता है। मेरे पास जीने के लिए सिर्फ 10 साल बचे हैं और मैं रोमांस में अपना टाइम वेस्ट करूं बजाय ये सोचने की कि मैं अपनी जिंदगी कैसे बचा सकता हूँ। मेरा क्या होगा मुझे समझ नहीं आ रहा। एक तो मेरे ऊपर ये सील लगी हुई है, ऊपर से मैं इस यूजलेस मास्टर के साथ फंसा हुआ हूँ। मेरी लाइफ इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है कि मैं क्या करूँ। तभी सडनली मेरे दिमाग में एक साउंड आई, कांग्रेचुलेशन, सिस्टम के साथ आपका बाइंडिंग कंप्लीट हो चुका है। पता चलता है कि ये मॉडल वर्ल्ड सिस्टम है जो एक्टिवेट हो गया। रूल सिंपल था, जितनी बार वो किसी फीमेल कैरेक्टर को सेव करेगा उतनी बार उसे हार्ट अनलॉक पॉइंट्स मिलेंगे, और फिलहाल बाइंड अप होने की वजह से उसे एसेंशियल शूज मिलते हैं जिन्हें पहनने के बाद वो 1,80,000 माइल्स ट्रेवल कर सकता है, वो भी बहुत ही ज्यादा जल्दी और तेजी के साथ। लेकिन इन्हें कंट्रोल करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग बॉडी चाहिए थी, वरना कंट्रोल लूज हो जाता। हमारा हीरो इन सारी चीजों को प्रोसेस कर ही रहा था कि तभी सिस्टम उसका पहला मिशन रिलीज कर दिया, और मिशन ये था कि यिंग ज़ाओ की नैन फैमिली की अबैंडन बेटी नैन किंग ज़ाओ को बचाओ और उसका दिल जीतो। वैसे तो हमारे मेन कैरेक्टर को किसी लड़की में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए वो इस मिशन को करने के लिए मान जाता है। जैसे ही उसके मास्टर लुटी पुटी हालत में उसके पास वापस आते हैं तो उसे इतना ज्यादा खुश देखने के बाद वो उसे पूछ रहे थे कि भाई ऐसा कौन सा लॉटरी का टिकट तुम्हारे हाथ चढ़ गया जो इतना मुस्कुरा रहे हो। हमारा हीरो भी लाइक, मास्टर आप सही कह रहे थे, जिंदगी जीनी चाहिए, तो अब मैं जा रहा हूँ नैन फैमिली की यंग ज़ुआओ को ढूंढने। मास्टर को ये सुनकर पहले तो काफी ज्यादा हैरानी होती है कि नैन फैमिली में जा रहे हो,
लेकिन फिर लिन के पूछने पर कि क्यों, कोई गड़बड़ है क्या, वो हंसकर कहते हैं कि नहीं नहीं, जाओ जाओ, खुशी से जाओ। उसके वहाँ से जाने के बाद हमें उसके मास्टर के जरिए पता लगता है कि नैन फैमिली की उस लड़की ने 300 साल पहले मास्टर की ही वजह से अपनी कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय कर दी थी। फिलहाल मास्टर यही सोच रहे थे कि इस बात को 300 साल गुजर गए, शायद नैन फैमिली इस बात को भुला चुकी होगी। इसका मतलब ये है कि हमारे हीरो के लिए ये मिशन बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला। इधर दूसरी तरफ काफी दूर आगे बढ़ने के बाद लिन जब लैंड करता है तो हमें उसकी पावर पता लगती है। लैंड करते ही जमीन क्रैक हो चुकी थी और अब आधा रास्ता गुजारने के बाद उसे याद आता है कि ओल्ड मैन से तो उसने पूछा ही नहीं कि आखिर यिनज़ाओ जाए कैसे नैन फैमिली के पास। तभी वहाँ पर उसे कुछ लोग नजर आते हैं तो वो सोचता है कि चलो इनसे ही डायरेक्शन पूछ लूंगा, लेकिन वो लोग तो उल्टा उससे पूछने लगते हैं कि बता ट्रेजर कहाँ है। लिन बोदियन अभी आया था लेकिन वो उनके रवैये से खुश नहीं होता। वो कहता है कि कौन सा ट्रेजर, पर इन लोगों का कहना था कि इस पूरे जंगल में तू अकेला है, तुझे लगता है कि हम तेरी बात पर यकीन करेंगे कि तुझे ट्रेजर के बारे में कुछ नहीं पता। उन सभी के बीच उनका मास्टर भी मौजूद था, इसलिए वो भी लिन को धमकाने लगता है कि बच्चे चुपचाप वो ट्रेजर हमारे हवाले कर दे तो हम तुझे जाने देंगे। लिन को उनका एटीट्यूड बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो कहता है कि यही तरीका है क्या है, एक इमॉर्टल कल्टीवेटर इस तरीके से चीजें छीनता है। उस ओल्ड मैन को पता लग गया था कि लिन कोऑपरेट नहीं करेगा, इसीलिए वो उसे एक लास्ट वार्निंग दे रहा था कि हमें खुद भी निकलवाना आता है। बट लिन भी लाइक आजमा के देख ले। और जब इस एल्डर ने अपने बाकी सारे डिसाइपल्स को बोला था उस पर हमला करने के लिए, तो वो अपने एक ही पंच से सभी को ढेर कर देता है। यहाँ तक कि उसका फीस्ट अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसके प्रेशर से ये एल्डर भी खुद को बचा नहीं पाता, बल्कि जमीन पर गिरते हुए वो हमारे लिन से अपनी जान की भीख मांगने लगता है। वही हमारा लिन तो कह रहा था कि आगे से ना अपनी हैसियत देखकर किसी से पंगा लियो, अभी तो मुझे ये बता कि मैं नैन फैमिली कैसे जाऊँ। एल्डर उसे डायरेक्शन बता देते हैं माउंटेन के पीछे। फिर तो वो उसकी तारीफ करते हुए वहाँ से निकल गया था। लिन बोदियान को सिस्टम गाइड कर रहा था तो वो एक सील्ड चैम्बर के बाहर पहुँचता है, जिस जगह की हालत देखने के बाद वो सिस्टम से कंफर्म कर रहा था कि तुम श्योर हो ना नैन फैमिली की बेटी यहीं पर मिलेगी। सिस्टम उसे बता रही थी कि तुम उससे सिर्फ 200 मीटर दूर हो। जब वो फाइनली नैन किंग्सवे के पास पहुँचता है तो उसकी हालत देखने के बाद उसे यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर इस लड़की ने ऐसा कौन सा क्राइम कर दिया जो उसकी फैमिली मेंबर ने उसकी इतनी बुरी हालत करके रखी हुई है। जगह जगह उसके शरीर से खून रिस रहा था और वो पूरी तरह से जंजीरों से बंधी हुई थी। तभी नैन किंग की नजर हमारे हीरो पर पड़ती है और वो उससे पूछ रही थी कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। हालांकि उसकी बॉडी के अंदर इतनी भी एनर्जी मौजूद नहीं थी कि वो ये लफ्ज साफ साफ बोल पाए। पर लिन बिना किसी झिझक के उसे बताता है कि हम एंगेज्ड हैं और मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। नैन किंग को यकीन नहीं होता अपने कानों पे कि वो जो सुन रही है क्या वो सच है। तभी लिन आगे बढ़ते हुए बताता है कि मैं तुम्हें यहाँ से ले जाने आया हूँ। नैन किंग ये सुनकर उसे थैंक यू बोलती है, साथ ही काफी ज्यादा खुश भी थी, लेकिन वो उसे बताती है कि हम दोनों यहाँ से बच के नहीं जा सकते। लिन को लग रहा था कि शायद वो चेन से बंधी है, इस वजह से ऐसा बोल रही है, तो वो अपनी पावर का यूज करके सबसे पहले तो उन चेन्स को ब्रेक करता है और फिर उसे बताता है कि मेरे रहते कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है, तुम्हारा यहाँ से बच के जाना भी नहीं। पर नैन किंग वो अपनी फैमिली से इतना ज्यादा डरती थी कि वो लिन बोदियान से कहती है कि तुम नहीं जानते मेरी फैमिली के एल्डर्स और उनकी डॉटर्स कितनी ज्यादा ताकतवर हैं। लिन उसकी बातों को फिलहाल के लिए इग्नोर करते हुए सबसे पहले तो अपनी पावर का यूज करके उसके सारे घाव भरता है और फिर जब वो थोड़ी रिकवर हो जाती है तो उसकी कल्टीवेशन चेक करने का ट्राई करता है, लेकिन हैरान रह जाता है ये देखने के बाद कि आइस फिनिक्स ब्लड लाइन से होने के बावजूद भी नैन किंग की बॉडी में जरा भी स्पिरिचुअल पावर नहीं है। पूछने पर वो बताती है इसके पीछे की वजह नैन क्यून और नैनयान है, जिसे उसके मदर की ब्लड लाइन की पावर इतनी ज्यादा बुरी तरीके से चाहिए थी कि उन्होंने इसे ड्रेन कर दिया। ये सुनकर तो लिन बोदियान को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि कितने कमीने लोग हैं। इसके बाद तो नैन किंग जब उसे यहाँ से जाने को कहती है तो वो जाने से मना कर देता है, ये कहते हुए कि उनसे बदला लिए बिना हम यहाँ से कैसे जा सकते हैं, उन्होंने तुम्हारे साथ जो किया है उसकी कीमत तो उन्हें चुकानी पड़ेगी। नैन कुए को ये सुनकर परेशान होता देखकर वो उसे श्योर कराते हुए कहता है कि तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट है ना। उसके हामी भरते ही सिस्टम उसे 200 पॉइंट्स देती है क्योंकि उसने पहले मिशन को कंप्लीट करके हीरोइन को बचा जो लिया। अब इसके बाद तो सिस्टम ने उसे साइड मिशन भी दे दिया था कि नैन कुए को फैमिली हेड बनाना है। ये काम तो वो खुद से भी करने वाला था, लेकिन सिस्टम ने कितना कम रिवॉर्ड दिया है ये देखकर थोड़ी सी डिसअपॉइंट हो जाता है। इसके बाद तो वो
नैन किंगवे को मुसीबत में नहीं घसीटना चाहता था। वो उसे कह रहा था कि तुम इस प्रिजन में बस एक और दिन रुको, मैं अपना प्लान कंप्लीट करके तुम्हें लेने आऊंगा। और इसके बाद वो सीधा नैन की-यून यानी नैन किंगवे के फादर के सामने पहुंचता है, जो उसके मैरिज प्रपोजल को सुनकर काफी गुस्से में कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई नैन फैमिली में अपना मैरिज प्रपोजल लाने की, आखिर तुम हो कौन और कहां से आए हो। हमारा हीरो सबसे पहले तो अपना नाम बताता है और फिर अपने मास्टर का कि वो यान लो इमॉर्टल मास्टर का डिसाइपल है। उन्होंने सालों पहले उनके साथ मैरिज कॉन्ट्रैक्ट किया था। नान की-यून जैसे ही युआन लियो का नाम सुनता है, उसका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया था कि सालों पहले उस कमीने की वजह से मैं नैन किंगवे की वो फ्यूनिक्स ब्लड लाइन की पावर हासिल करने ही वाला था कि उसने बीच में इंटरप्ट करते हुए मेरा सारा प्लान डिस्ट्रॉय कर दिया और उस कमीने का डिसाइपल मेरी बेटी से शादी करने आया। जब यहाँ लिन बोथियान अपने पास मौजूद मैरिज कॉन्ट्रैक्ट शो करता है तो वो इसे मानने से इनकार कर देता है कि ये तो सालों पुरानी बात हो गई। तभी वहाँ पर की उनकी दूसरी छोटी बेटी नैन यान आ जाती है, जिसने आते ही अपना एरोगेंस शो करना शुरू कर दिया था कि कौन है वो जो मैरिज प्रपोजल लेकर आया। लिन बोथियान भी काफी कॉन्फिडेंस के साथ इंट्रोड्यूस करते हुए कह रहा था कि मैं वो बंदी तो आते ही हमारे हीरो को नीचा दिखाने लगती है कि जिसके पास कल्टीवेशन नहीं है वो हमारी नैन फैमिली में शादी करने का इरादा रखता है। आखिर नैन फैमिली को ऑफर करने के लिए तुम्हारे पास क्या है। तभी सिस्टम हमारे हीरो की हेल्प करने के लिए उसे काफी हाई लेवल की हेवन पिल देती है ताकि वो अपने मिशन को और आगे ले जा सके, लेकिन इसके लिए उसे 200 पॉइंट्स भी चाहिए थे। तो हमारा हीरो खुशी खुशी उन 200 पॉइंट्स के बदले वो पिल हासिल कर लेता है। इस पिल की खासियत ये थी कि 10 सालों की कल्टीवेशन बंदा 1 महीने में अचीव कर सकता है। जैसे ही लिन अपने पास मौजूद उस पिल को ऑफर करते हुए कह रहा था कि नैन फैमिली में शादी करने के बदले मैं ये पिल दूंगा, क्या ये इनफ होगा। उस पे युआन पिल को देखने के बाद तो इन दोनों का ही रवैया पूरी तरह से चेंज हो गया था। जो एल्डर उसे यहाँ से धक्के मार के निकालने की बात कर रहे थे, वो उसके आगे भीगी बिल्ली बनते हुए कहते कि मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको इतना बुरा भला बोल रहा था। वहीं इस पिल को देखने के बाद तो इस घमंडी लड़की का भी रिएक्शन पूरी तरह से चेंज हो जाता है जब वो इमेजिन करती है कि इससे उसकी कल्टीवेशन बूस्ट होकर गोल्डन कोर स्टेज पर पहुंच जाएगी। वैसे इन दोनों बाप बेटी को अभी तक ये नहीं पता लग रहा था कि हमारा लिन बोथियान शादी असल में नैन किंगवे से करने की बात कर रहा है। इन्हें तो लग रहा था कि नैन यान से शादी की बात चल रही है, जिसके लिए तो नैन यान भी मान जाती है कि फादर जल्दी से एल्डर्स को बुलाइए ताकि हम शादी के बारे में बात कर सके। और रहा सवाल लिन का, तो मुझे लगता है कि काफी रात हो गई है, हमें आपकी खातिरदारी करने का मौका दीजिए। जबकि अंदर ही अंदर तो उसका ये चल रहा था कि मुझे ये पिल किसी भी कीमत में हासिल करनी होगी इस यूजलेस ब्रैड से, ताकि मैं अपनी कल्टीवेशन को बूस्ट करके ताकतवर बन सकूं। उस पिल को देखने के बाद तो उसके फादर भी एक टांग पे तैयार थे कि हाँ मैं अभी ऑफिशियल को अनाउंस करता हूँ इन सारी चीजों के बारे में। वहीं ये बंदी हमारे लिन को मक्खन मारते हुए कहती है कि चलिए मैं आपको डिनर सर्व कर दूं और साथ ही इस बीच जान पहचान भी बढ़ा लूं। उन बाप बेटियों की हरकतों पर तो लिन को गुस्सा आ रहा था कि कितने कमीने हैं, दोगलापन तो कूट कूट के भरा इनमें। मैं भी देखना चाहता हूँ कि किस हद तक जा सकते हैं ये। और फिर वो काफी केयरलेसली उस पिल को अपनी पॉकेट में रखते हुए जाता है और जाके डिनर का मजा उठाने लगता है। नैन यान जब उसे वाइन सर्व करती है तो वो सीधा मना कर देता है कि मैं ड्रिंक नहीं करता और ना ही अभी करने का इरादा है। पर ये लड़की तो उस पर अपना जादू चलाने की कोशिश कर रही थी कि आप मेरे हाथों से भी नहीं पिएंगे, जबकि मैंने आपके लिए इसे खास प्रिपेयर किया है। लिन भी ऐसे शो करने लगता है जैसे कि वो एक नंबर का लौंडिया बाज हो। उसे पकड़ के सीधा अपने गोद में बिठाकर उसी के हाथों से वाइन एंजॉय करने लग गया था। वहीं इस बेवकूफ लड़की को लग रहा था कि लिन पूरी तरह से उसके काबू में आ गया। वो कहती है कि एरोगेंट फूल, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ फ्लर्टिंग करने की, अब तुझे दिखाती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ। बस एक बार ये सोल एक्सपेलिंग पाउडर अपना काम शुरू कर दे, उसके बाद तुझे बताऊंगी कि मैं कौन हूँ। इस लड़की ने हमारे हीरो की वाइन में सोल एक्सपेलिंग पाउडर मिलाया। अपनी तरफ से तो वो अपना बेस्ट दे रही थी, वाइन पे वाइन, वाइन पे वाइन लिन बोथियान को पिलाई जा रही थी। यहाँ लिन बोथियान भी एक्टिंग करने लगता है कि वाइन उसके सर चढ़ गया है, अब वो पूरी तरह से नशे में टुल है। हालांकि अब तक उसे भी फील होने लग गया था कि कुछ डिमोनिक उसकी बॉडी में घूम रहा है।
ये घोस्टली ऑरा और किसी की नहीं बल्कि इसी कमीनी की देन है। तो वो वहीं तड़पना शुरू कर देता है और ये देखकर ये उसकी फिक्र में कहती है कि आपको क्या हुआ मास्टर। जब वो देखती है कि पूरी तरह से लिन बोधियान अब अपने होश में नहीं है तो वो उसे खुद से झटकते हुए कहती है कि लगता है पाउडर ने अपना कमाल दिखा दिया, अब अपने घुटनों पर आओ। पर हमारा हीरो तो जाकर सीधा उससे चिपक जाता है ये कहते हुए कि मुझे ठंड लग रही है। नैनयान फिर से उसे खुद से दूर झटकते हुए कह रही थी कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, अब तक तो उस पाउडर को अपना काम कर देना चाहिए था, फिर ये मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा। पर तभी हमारा हीरो अपना फॉर्म पकड़ते हुए कहता है कि मुझे कंट्रोल करना चाहती है, चल तुझे तेरा ही मेडिसिन टेस्ट कराता हूँ। ये बोलकर उसे सीधा उठाकर बेड पे पटक देता है। वो पूछ रही थी कि तुम क्या कर रहे हो, पर हमारा हीरो भी लाइक क्या कर रहा हूँ मतलब, इस गर्म से बिस्तर पर तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा हूँ और क्या। और ये बोलकर उसने पर्दे लगा दिए थे। अब उन दोनों के बीच में क्या हुआ ये तो नहीं दिखाया जाता, लेकिन थोड़ी देर बाद हमें उस लड़की को दिखाते हैं जो पूरी तरह से हमारे हीरो के कंट्रोल में आ चुकी थी। किसी पपेट की तरह वो हमारे हीरो की सारी बातें सुन रही थी और उसे उसकी हरकतों पे हंसी आ रही थी कि चली थी मुझे कंट्रोल करने। जैसे ही लिन बोधियान उसके पोजीशन में होने का फायदा उठाते हुए उससे पूछता है कि बताओ नैन किंगवे की ब्लड लाइन की पावर को हासिल करने में इस फैमिली में किस किस का हाथ है। पहले तो वो अपने और अपने फादर का नाम लेती है, उसके बाद नैन फैमिली ब्रांचेस में मौजूद सभी एल्डर्स का और एंड में नाम आता है उसके मास्टर लियू चैंग का और साथ ही जुआन किंग सेक्ट का भी। लिन उसे एक क्रीपी स्माइल के साथ ऑर्डर देता है कि कल सारे के सारे मुझे कोर्टयार्ड में चाहिए। वो हामी भरती और सबको इनविटेशन सेंड कर देती है। इसके बाद वो काफी ज्यादा थक चुकी थी। वो कहता है कि थक गई हो ना, अब सो जाओ, और उसके ऑर्डर पर ये बंदी सीधा बेड पर। वो उसे कमरे में अकेला छोड़कर वहाँ से निकल जाता है। सुबह जब उस बंदी की आंख खुलती है तो वो तो बड़े आराम से रिलैक्स पोजीशन में उसके सामने बैठा हुआ था। वो तो बड़े प्यार से उसे जगाते हुए कहता है कि स्वीट हार्ट आँख खुल गई तुम्हारी, रात को अच्छे से तो सोई थी ना। वो तो डर जाती है, अपनी इज्जत ढकते हुए कह रही थी कि तुम यहाँ इतनी सुबह, रात को क्या हुआ था। वो नोटी स्माइल के साथ उसे छेड़ते हुए कह रहा था कि मुझसे पूछ रही हो, तुम्हें नहीं पता क्या हुआ था। जब बेचारी को याद आता है तो वो तो उसे धमकियाँ दे रही थी। पर लिन भी लाइक हम तो वैसे भी साथ होने ही वाले हैं, तो प्रिटेंड करना बंद करो। और फिर से उन्हें लालच देने के लिए अपना बिल निकाल कर दिखाते हुए कहता है कि रात को मैंने तुम्हें कुछ करने को कहा था, याद आया। वो अपने रूम से भागते हुए कहती है कि हाँ अभी करके आई, और फिर जाती है अपने फादर के पास और सब कुछ बता देती है। उसके फादर ये सुनकर आग बबूला हो जाते हैं कि उस कमीने की इतनी हिम्मत, उसने तुम्हारे साथ ये सब कुछ किया, उसे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। पर वो अपने फादर को रोकते हुए कहती है कि ये छोटे मोटे सेक्रीफाइस तो करने पड़ेंगे ना, जब हमारा प्लान इतना बड़ा है तो एक बार वो पिल मिल जाए, मैं पावरफुल बन जाऊं, उसके बाद उसे मैं खुद अपने हाथों से सजा दूंगी। उसके फादर भी इस प्लान पर स्टिक रहने का डिसाइड करते हैं। उनका कहना था कि एक बार मैं सारे एल्डर्स को बुला लूं, उसके बाद देखूंगा इसका क्या करना है। वहीं इसी बीच इस कमीने का प्लान था कि अपनी बहन को बुलाकर उसके सामने गोल्डन कोर्ट स्टेज पर पहुंचे। उसके फादर भी नैन किंगवे के लिए जरा भी एम्पैथी नहीं रखते थे, इसलिए वो कहते हैं कि जैसे ही तुम अपनी कल्टीवेशन में आगे बढ़ोगी मैं उन दोनों को एक साथ निपटा दूंगा। कुछ घंटे बाद का सीन दिखाते हैं जहां सभी एल्डर्स, सभी सेक्ट लीडर्स वहां पर मौजूद थे और साथ ही किंगवे को भी दिखाते हैं जिसे 2 डिसाइबल्स चेन में ट्रैप करके लेकर आ गए थे। वहां पर लिन फैमिली के डिसाइबल्स भी मौजूद थे। जैसे ही लिन बोधियान कंफर्म करता है एल्डर किंगवान से कि सब लोग आ गए, वो काफी रूडली आंसर करते हैं कि आ गए। वो अरीना में जाता है जहाँ पर किंगवे मौजूद थी और वो सभी के सामने अनाउंस करता है कि मेरे मास्टर के ऑर्डर पर मैं ऑफिशियली किंगवे से शादी का प्रपोजल देता हूँ। ये सुनकर तो उन दोनों बाप बेटी की सिटी पिट्टी गुल हो जाती है। वहीं बाकी सारे लोग यही सोच रहे थे कि ये यूजलेस नैन फैमिली का सन बनने वाला है। आखिर नैन फैमिली इस चीज के लिए मानी कैसे, लेकिन ये सुनकर कि वो किंगवे से शादी का प्रपोजल दे रहा है, वो सारे लोग भी हैरान थे। यहाँ नैन यान और नैन कियुन भी लाइक तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें सभी के सामने ह्यूमिलेट करने की, क्या तुम मरना चाहते हो। वहीं लिन बोधियान भी लाइक मेरा तो शुरू से किंगवे से शादी करने का प्लान था, आप लोगों ने गलत समझा, इसमें मेरी गलती थोड़ी है। पर तभी कियुन अपने डिसाइपल्स को ऑर्डर देता है कि इसे जान से मार दो, लेकिन वो थोड़ी ना हमारे लिन के टक्कर के थे। इनके धमकी देने से पहले लिन अपनी बॉडी कल्टीवेशन का यूज करके उन सभी को निपटा देता है। तभी वहाँ एक फ्लाइंग शिप अपीयर हो गई थी। पता चलता है कि इसमें बैठा हुआ बंदा और कोई नहीं बल्कि नैन यान का मास्टर है।
जो वहाँ पर हीरोइक एंट्री लेते हुए कह रहा था कि सब कुछ अब मेरे हवाले छोड़ दो, मैं देखता हूँ इस कमीने को। उस पर तो नैन आग में घी डालते हुए कह रही थी कि आपको पता है मास्टर, इस लड़के ने मेरे साथ कितना गलत किया। इतना ही नहीं मास्टर, इस लड़की के पास तो पे यू वन पिल भी है। उसके मास्टर कहते हैं कि बेटा रिलैक्स, बाकी का मैं देख लूंगा। और फिर वो लिन के आगे उसे धमकी देते हुए कह रहे थे कि चुपचाप से वो पिल मेरे हवाले कर दे, वरना तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। लिन बहुत ज्यादा केयरलेस होकर पूछ रहा था कि तू है कौन। ये सवाल सुनकर तो उस बुड्ढे को इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि अपनी पावर ही अनलिश कर देता है, जिससे उसकी खुद की डिसाइपल्स को दिक्कत होने लग जाती है। फिर वो बंदा खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है कि मेरा नाम लियू चैंग है और मैं जुआन किंग सेट का सेट लीडर हूँ। इसके अलावा मैं वन की अलायंस का वाइस लीडर हूँ। ये उसी ग्रुप के बारे में बात कर रहा है जिससे आते हुए हमारे हीरो ने निपटा दिया था। उसका इंट्रोडक्शन सुनने के बाद लिन बोधियान भी लाइक, वाह सही टाइम पे आए हो, तुम ही रह गए थे रिवेंज लेने के लिए। तुम भी उनमें से एक हो ना जिसने नैन किंगवे की फ्यूनिक्स ब्लड लाइन की पावर उससे स्नैच की। ये सुनकर कि इस लड़के को उसके सारे काले चिट्टे के बारे में पता है, वो कहता है कि मरना चाहता है क्या, रुक अभी के अभी तेरी ख्वाहिश पूरी किए देता हूँ। और ये बोलने के बाद वो आसमान से अपने डिवाइन स्वॉर्ड को समन करता है जिसका नाम जुआन युआन स्वॉर्ड था। उसका कहना था कि खुद इमॉर्टल लेवल के गॉड भी इस स्वॉर्ड से बच नहीं सकते। जैसे ही वो उसका स्ट्राइक हमारे लिन पर थ्रो करता है तो उसकी सॉलिड बॉडी से टकराने की वजह से ये अटैक पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है और वो स्वॉर्ड कांच की तरह टूटकर बिखर जाता है। इस बुढ़े ल्यू को तो अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने अभी सुप्रीम इमॉर्टल आर्ट का यूज किया। उसके बावजूद भी इस बंदे को जरा सी खरोच नहीं आई। इमॉर्टल आर्ट का सुनकर तो हमारे हीरो को हंसी आ रही थी कि इस फुद्दू से टेक्निक को तो इमॉर्टल आर्ट कह रहा है। लगता है बुढ़े तूने कभी अपनी आंखों से इमॉर्टल आर्ट देखी नहीं है, रुक तुझे दिखाता हूँ। और उसके बाद वो जोर से अनाउंस करता है कि यिंग जाओ की सिक्योरिटी में आज जिसकी भी ड्यूटी लगी है वो जल्दी नीचे आए। उसके एक इशारे पर आसमानों को चीरता हुआ एक बंदा नीचे आता है। एक ट्रू इमॉर्टल ऑरा को सेंस करने के बाद वो सारे लोग काफी ज्यादा क्यूरियस हो चुके थे। वहीं वो बंदा तो जमीन पे लैंड होने के बाद, जिसका नाम इमॉर्टल लू जुआन था, वो आते ही हमारे हीरो को ग्रीट करने लग जाता है कि वो प्योर यांग पैलेस से उसे रिस्पेक्ट शो कर रहा है। लू जुआन का नाम सुनकर ये सारे लोग पैनिक मोड में आ चुके थे। वो कहते हैं कि क्या ये वही लेजेंडरी स्वॉर्ड इमॉर्टल है, पर ये स्वॉर्ड इमॉर्टल आखिर इस बंदे के सामने नील डाउन क्यों कर रहा है, क्या ये इतनी बड़ी हस्ती है। बाकी सारे लोग तो डर से पीछे हटने लगे थे, लेकिन इस बुढ़े की चर्बी अभी भी खत्म नहीं हुई थी। वो सबको ऑर्डर देता है कि ये डिमोनिक ट्रिक का इस्तेमाल कर रहा है, इससे डर के भाग क्यों रहे हो, इस पर अटैक करो। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी उस बुढ़े को वो पिल चाहिए था। वो कहता है इसे जान से मार दो और इससे वो पिल छीन लो। पर हमारा हीरो अभी भी काफी ज्यादा काम था। वो काम लीलू जुआन से कहता है कि इन लोगों ने अभी तक इमॉर्टल आर्ट नहीं देखी, क्या तुम इस बुड्ढे को दिखा सकते हो। उसकी एक कमांड पर ये बंदा फटाक से एक स्ट्राइक थ्रो करता है और देखते ही देखते वो बंदा वहाँ से वैनिश हो चुका था। उसके बस पीछे कपड़े रह जाते हैं। उसी अटैक के इफेक्ट में हमें नैन क्यून भी वैनिश नजर आता है। उसके बाद लिन ने पूरे टाउन में अनाउंसमेंट कर दी थी कि आज से नैन फैमिली की फैमिली हेड और कोई नहीं बल्कि नैन कुए है। किसी को अगर ऑब्जेक्ट है तो वो सामने आ जाए। उसने इतनी धमकी भरे अंदाज में बोला था कि सारे अपने घुटनों पर आकर नील डाउन करने लग गए थे। उन्हें नैन किंग से कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं था, वो उसे फैमिली हेड के तौर पे मान लेते हैं। और अब सिर्फ एक आखिरी काम बचा था। जैसे ही वो अपने काम को पूरा करने के लिए नैनयान के पास पहुंचता है, उसे लगता है कि ये उसे जान से मार देगा, तो वो उसके घुटनों पर आते हुए कहती है कि मेरी जान बख्श दो। पर वो तो उसकी बॉडी के अंदर से वो फियोनिक्स ब्लड लाइन की पावर को खींचकर किंगवे की बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर देता है, जिससे वापस उसे उसकी कल्टीवेशन मिल जाती है। और वहीं लेना अनाउंस कर देता है कि नैनयान आज से उसकी सर्वेंट है, जिसके पास कोई भी कल्टीवेशन नहीं। ये सुनकर तो बेचारी का दिल कर रहा था कि वो अपना दम ही तोड़ दे। आज तक उसने जो जिंदगी नैन किंगवे को दी थी, अब वो उसे जीने वाली है। फीमेल लीड काफी ज्यादा खुश थी, इसलिए हमारे हीरो को 1000 हार्ट पॉइंट्स मिल जाते हैं। रिवॉर्ड के तौर पे उसे एक टॉप टायर पिल भी मिलता है। उस पिल को देखने के बाद हमारे हीरो के दिमाग में एक चीज क्लिक करती है। वो सिस्टम से पूछता है कि क्या यहाँ पर सील ब्रेकिंग पिल भी है, क्या उसकी हेल्प से वो अपनी बॉडी के सील ब्रेक कर सकता है।
सिस्टम उसे बताती है कि वो पिल है तो सही, लेकिन बहुत ही ज्यादा कॉस्टली, उसके लिए आपको 20,000 टोकन्स चाहिए। ये सुनकर वो क्यूरियस हो गया था और पूछता है कि बताओ मैं जल्दी से जल्दी ज्यादा पॉइंट्स कैसे कमा सकता हूँ। सिस्टम उसे बताती है कि बस हीरोइंस का दिल जीत कर। वो तो तैयार था। अब वो कुछ दिन अपने बड़े सुकून से गुजारता है, वो भी किंगवे के साथ। जब वो चाय पी रहा था तो वो सोच रहा था कि मॉडल लाइफ कितनी अमेजिंग होती है ना। तभी बीच बीच में वो बुढ़ा मास्टर गायब हो जाता है, लेकिन क्या कर सकते हैं। यहाँ पर किंगवे उसे सोच में देखती है तो पूछती है कि क्या सोच रहे हो। वो बताता है शादी का। ये सुनकर मैडम शर्मा जाती है, लेकिन तभी अचानक से सिस्टम हमारे हीरो को वार्निंग देने लग गई थी कि डीमन सेंट ने सुमई पूरी तरह से डेंजर में है और हमारे हीरो को उसे बचाने जाना है। उसे बचाकर उसका दिल जीतने पर भी हमारे हीरो को काफी सारे पॉइंट्स मिलेंगे। तो फिर क्या था, हमारा हीरो तैयार हो जाता है। पॉइंट्स का सुनकर तो उसकी आंखें चमकने लगती है। यहाँ जब किंगो उससे पूछती है कि कहाँ जा रहे हो, कहता है किसी को बचाने। जब वो पूछती है किसे, तो सीधा सीधा बता देता है मेरी दूसरी वाइफ को। वो तो हैरान थी कि तुम्हारी दूसरी वाइफ भी है। लिन को काफी ज्यादा लेट हो रहा था, तो वो कहता है कि इसके बारे में मैं तुम्हें रास्ते में बता दूंगा। और फिर वो उसे गोद में उठाता है, अपने गिफ्टेड शूज पहनता है और फटाफट वहाँ से तेजी से निकल लेता है। रास्ते में जब किंग से पूछती है कि क्या वो तुम्हारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, लिन उसे बताता है कि तुम दोनों ही मेरी किस्मत से जुड़ी हुई हो और मैं तुम दोनों की बहुत परवाह करता हूँ। मैं नहीं बता सकता कि कितनी ज्यादा जरूरी हो। लिन ने उसकी जान बचाई थी, इसलिए वो उसकी पसंद पर सवाल नहीं उठाती। कहती है कि जब तक हम दोनों आपके लिए जरूरी हैं, तब तक मुझे और किसी चीज से मतलब नहीं। अब उसे तो लिन पे और ज्यादा प्यार आ रहा था, इसलिए उसे 1000 पॉइंट्स और ज्यादा मिल जाते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी स्पीड को बढ़ा पा रहा था। और वो नए नए अंग से कहता है कि तुम मेरे लिए बहुत लकी हो। फिर तो हमारे भाई साहब 1 मिनट भी देरी नहीं करते और पत्थरों को चीरते हुए पहुंच जाते हैं अपनी सेकंड वाइफ को बचाने। इधर दूसरी तरफ सुमई को दिखाते हैं, जो कि अपने सामने वाली आर्मी से हार चुकी थी और काफी घायल होकर क्लिफ के किनारे पर गिरी हुई थी। ये बंदा जो कि उस टीम को लीड कर रहा था, वो उसे धमकी देते हुए कहता है कि अपना वेपन नीचे करो और हमें सरेंडर कर दो खुद को। हम तुम्हारे आधे गुनाह माफ करके तुम्हें अच्छे रास्ते पर लेकर चलेंगे। पर उसकी इस बकवास को सुनकर तो सुमई को हंसी आ जाती है कि तुमने ब्लड स्लेव मेथड का यूज करके मेरी आधी आर्मी अपनी तरफ कर ली और उसके बाद सिलेक्शन आर्ट परफॉर्म करने लग गए, और इतना सब गलत करने के बावजूद भी तुम खुद को अच्छा इंसान समझ रहे हो। पर ये देखकर कि अब ये उनकी बातों में नहीं आने वाली, तो वो अपनी आर्मी को ऑर्डर देता है कि इस पर हमला कर दो और इसे जान से मार दो। इससे पहले कि वो लोग उस पर अटैक करते, वो क्लिप से जंप लगा देती है, ये कहते हुए कि मैं तुम्हारे हाथों से तो नहीं मरने वाली, मरूंगी भी तो अपनी शर्तों पे मरूंगी। तभी आसमान से लिन पोथियान की एंट्री होती है और उसकी एंट्री इतनी ज्यादा जबरदस्त थी कि आधी आर्मी तो उसके झटके से ही बेहोश हो चुकी थी। उसने आते ही वहाँ की जमीन को शैटर कर दिया था और उसे देखकर ये बंदा कहता है कि तुम कौन हो। लिन भी लाइक, तू मेरा नाम जानना डिजर्व नहीं करता, ये बता कि सुमई का है। वो बंदा खाई की तरफ इशारा करते हुए कह रहा था कि वो कमीनी तो कब की कूद गई। लिन काफी गुस्से में अपनी पावर अनलिश करते हुए कह रहा था कि दुआ कर कि वो जिंदा हो, वरना मैं तेरी सारी आर्मी को 1 मिनट में ही डिस्ट्रॉय करके रख दूंगा। और ये बोलकर उसने भी क्लिफ से नीचे जंप लगा दिया था। इधर दूसरी तरफ जब उस पर्पल रो वाले बंदे को उसका सर्वेंट कहता है कि क्या आप हम उनके पीछे नहीं जाएंगे, तो वो काफी चिल्लाते हुए कहता है कि क्या तू पागल हो गया, तूने उस बंदे की पावर नहीं देखी। उसका ऑरा सेंस करके ऐसा लग रहा है कि वो लेजेंडरी डीमन सेंट लॉर्ड है, यानी कि अब उसे पकड़ने के लिए हम लोगों को 9 हेवन डीमन सप्रेशन अरे बनाना होगा। इसलिए जाकर सभी को इन्फॉर्म कर दे कि वो सप्रेशन अरे बनाने की तैयारी करे। इधर दूसरी तरफ क्लिफ से नीचे गिरते हुए सुमई यही सोच रही थी कि क्या वो ऐसे ही मरने वाली है, पर तभी हमारे हीरो की आवाज आती है कि नहीं, मैं हूँ ना। अपनी आंखें खोलकर जब वो हीरो को देखती है तो उसकी खूबसूरती पर दीवानी हो जाती है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये कौन है और यहाँ क्या कर रहा है। हमारा लिन तो उस हीरोइन को बचाते हुए बता रहा था कि मेरा नाम लिन पोथियान है और मैं तुम्हारा होने वाला हस्बैंड हूँ। इधर वो बंदी रिएक्ट कर पाती उससे पहले ही उसे नीचे वो खतरनाक डीमन बीस्ट नजर आ गया था, जो कि उस अबाइस का गार्ड है। उस अबाइसल बीस्ट को देखकर तो सुमई डर रही थी, वहीं लिन भी लाइक, इस जैसे कितने खाके इनकी हड्डियां फेंक चुका हूँ मैं, अब तो मुझे याद भी नहीं। सुमई भी लाइक, हो कौन तुम? लिन भी लाइक, तुम्हारा प्रोटेक्टर। और फिर वो बस उस डिवाइन बीस्ट के ऊपर लैंड करता है और उसके पर खच्चे उड़ जाते हैं।
यहाँ उस डिवाइन बीस्ट के मरने की खबर ऊपर के डिसाइपल्स को भी पता लग चुकी थी। उनके तो हाथ पैर ठंडे पड़ने शुरू हो गए थे कि किस तरह का खतरनाक इंसान है वो। उसने उस पावरफुल डेमोनिक बीस्ट को भी मार डाला। इसका मतलब हमें जल्द से जल्द उस फॉर्मेशन को कंप्लीट करना होगा। इधर लिन को दिखाते हैं जो कि सुमई के साथ सक्सेसफुली जमीन पर लैंड हो चुका था। वो सुमई से कहता है कि उतरो, हम नीचे आ चुके हैं, पर उसका ध्यान नहीं जाता क्योंकि वो तो उसकी खूबसूरती को जरूरत से ज्यादा ही एडमायर किए जा रही थी कि ये कितना हैंडसम है, ऊपर से इतना पावरफुल भी। वही सिस्टम हमारे हीरो को 1000 पॉइंट दे देती है क्योंकि उसकी होने वाली बीवी उसे देखकर दिल खुश खुश जो कर रही है। वो क्या करता है, उसे होश में लाने के लिए नीचे फेंक देता है। पर नीचे गिरने के बाद उसने खून की उल्टियाँ करनी शुरू कर दी थी, ये बताते हुए कि उसने हार्ट ब्रेक पॉइजन खाया हुआ है क्योंकि उन अलायंस ग्रुप के लोगों ने उसे जबरदस्ती खिला दिया था। जिसका मतलब ये है कि अगर वो किसी से प्यार में पड़ी तो उसका मरना तय है। और अब तो उसे खबर मिली है कि उसकी शादी होने वाली है, वो भी इतने हैंडसम लड़के के साथ। लेकिन अफसोस वो कुछ नहीं कर सकती। अगर उसने एक 9th ग्रेड का डिवाइन पिल एब्जॉर्व किया तब जाके वो जिंदा रह पाएगी, वरना तो उसके बचने के चांसेस ही नहीं है। पर उसकी बातें सुनने के बाद हमारा हीरो भी लाइक, मेरे रहते हुए अगर हेल ऑफ किंग भी यहाँ पर आ जाए तो भी तुम्हें नहीं ले जा सकता। और फिर वो सिस्टम को कहता है कि क्या तुम्हारे पास 9th ग्रेड की हीलिंग पिल मौजूद है। पर सिस्टम उसे बताती है कि उसके पॉइंट्स इतने ज्यादा लो हैं कि अभी सिर्फ 10 ग्रेड की ही पिल मौजूद है। उससे ज्यादा हाई रैंक की पिल लेने के लिए उसके पास पॉइंट्स कम पड़ रहे हैं। हमारे हीरो को तो सिस्टम पे गुस्सा आने लगता है कि यूजलेस, इतना ज्यादा कौन चार्ज करता है। लेकिन फिर वो एक हाई ग्रेड की पिल ले ही लेता है। जितने भी पॉइंट्स बचे हुए थे उसका यूज करके। ये एक हीलिंग पिल थी। इस तरह की 10 ग्रेड की पिल देखने के बाद भी सुमई काफी ज्यादा हैरान थी कि तुम्हारे पास इतनी हाई रैंक की पिल मौजूद है। लिन भी लाइक, तुमने तो कहा था कि तुम्हारे पॉइजन को रिमूव करने के लिए 9 ग्रेड की पिल लगेगी। ये वो तो नहीं है, लेकिन तुम्हारी इंजरीज को रिकवर कर देगा, इसलिए जल्दी से इसे ले लो। सुमई कहती है कि तुमने बताया था कि तुम्हारे पास मैरिज कॉन्ट्रैक्ट है, क्या वो है? वो निकाल कर उसे स्क्रॉल दिखा देता है तो वो देखने से पहले ही कहती है कि ठीक है, मैं मान गई, तुम मेरे होने वाले हस्बैंड हो। वैसे भी अगर तुम जैसा हैंडसम लड़का मिल रहा हो तो कौन ही मना करेगा। ये बोलकर वो उससे चिपक जाती है और हमारा हीरो भी लाइक, इतनी आसानी से मान गई, मैं भी क्या करूँ, आखिर हूँ जो इतना हैंडसम, टोटली सेल्फ ऑब्सेस्ड। वहीं दूसरी तरफ सुमई को दिखाते हैं जो उस पिल को लेने के बाद कल्टीवेशन करने बैठ जाती है। इधर क्लिफ के ऊपर अलायंस के लोगों को दिखाते हैं। वो अपने लीडर को इन्फॉर्म कर रहे थे कि 9 हेवंस डीमन स्लेइंग अरे बनकर रेडी हो चुकी है। तो बस फिर क्या था, ये सुनने के बाद वो उस अरे को एक्टिवेट करने का ऑर्डर देता है। उसका कहना था कि यहाँ से कोई भी जिंदा बचकर वापस नहीं जाना चाहिए। अब तक ये बंदा सुमई को जिंदा रखना चाहता था, इसलिए जब उसका डिसाइबल पूछता है कि आप तो उसे चाहते थे ना, पर वो कहता है कि अगर वो मेरी नहीं हो सकती तो मैं उसे किसी का नहीं होने दूंगा, इसलिए उस कमीनी को भी मार दो। जैसे ही वो अरे एक्टिवेट होती है, इधर सुमई को भी खबर लग जाती है। वो कहती है कि वो यूए कमीना, उसकी हिम्मत तो देखो, उसने 9 हेवन अरे बनाया। तभी वहाँ पर लेना जाता है और उसे गोद में लेकर वहाँ से निकलने की तैयारी करने लग जाता है। सुमई के पूछने पर क्या वो क्या करेगा, लिन भी लाइक, करना क्या है, उन्हें चौंकाने जाएंगे इस फॉर्मेशन को तोड़कर। वो बंदी भी पहले जो डर रही थी अब काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हुए कहती है कि बड़ा मजा आएगा, मुझे देखना है कि तुम इस फॉर्मेशन को कैसे ब्रेक करने वाले हो। फिर क्या था, लिन सुमई को अपनी गोद में उठाता है और सीधा ऊपर की तरफ छलांग लगा देता है, जहां उसके फॉर्मेशन से टकराने की वजह से फॉर्मेशन पे क्रैक पड़ने लग गए थे और धीरे धीरे उन सारे लोगों को काफी एक्सट्रीम प्रेशर फील होने लग जाता है। वो सारे लोग तड़प रहे थे कि अब उनके अंदर इतनी पावर नहीं बची कि वो इस फॉर्मेशन को होल्ड कर सके, पर यूए बिल्कुल भी उन्हें आराम करने का मौका नहीं देता, बल्कि उन्हें धमकाते हुए कह रहा था कि अपनी पूरी ताकत लगाकर उस फॉर्मेशन को होल्ड करो, अगर टूटा ना तो तुम्हारी खैर नहीं। पर लिन के आगे वो ज्यादा देर टिक नहीं पाते, वो उस फॉर्मेशन को तोड़कर उन सभी को घायल कर देता है। यूए ये देखकर कि अब उसकी शामत आने वाली है, वो वहाँ से दुम दबाकर भाग गया था। उसके जाने के बाद लिन भी लाइक, बताओ निकल लिया यहाँ से, सामना भी नहीं हुआ उसका, होता तो बताता उसे। तभी उन लोगों को सामान गिरने की आवाज आती है
पीछे मुड़ के देखने पर उन्हें एक बुढ़ा नजर आता है। ये वही बुढ़ा था जिससे हमारे हीरो की पहले ही मुलाकात हो चुकी है। वो तो उसे देखते ही पहचान जाता है कि तू फिर से। यहाँ उस बंदे को भी अपने इनकाउंटर की बात याद आ जाती है। वो कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए, मैं तो बस यहाँ से जा रहा था। पर लिन तो उसकी सारी चालाकियां समझते हुए उसे उठा कर पटक कर उसका मुंह खुलवा लेता है। उस बंदे के बताने पर लिन को पता लग चुका था कि यूए नाम का कमीना और कहीं नहीं बल्कि क्लाउड स्मोक सेक्ट भाग गया। अब लिन का तो दिल कर रहा था कि इसे जान से मार दे, क्योंकि ऑलरेडी ये काफी बुरे कामों में उसके सामने आ चुका है। पर इससे पहले कि वो उसे मारता तभी उसे सुमाई रोक देती है कि इतनी आसान मौत इसे मैं नहीं देने वाली। अब थी तो वो एक डीमन सेंटनेस, ऐसे कैसे आराम से अपने कैरेक्टर को छोड़ती। वो अपने पास से एक क्रिएचर निकालती और उस बंदे की बॉडी के अंदर घुसा देती है, ये कहते हुए कि ये सेंटीपीड ना तो उसे मरने देगा और ना ही चैन से जीने देगा, उसे तड़पा तड़पा के मारेगा। इसके बाद वो लिन से पूछती कि बताओ हम क्लाउड स्मोक सिटी कब जाएंगे। लिन काफी ज्यादा नर्वस हो गया था। वो कहता है कि वहाँ जाने से पहले मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है। वहीं हमें जंगल के बीचों बीच नैनकिंगवे को दिखाते हैं, जो कि आराम से चिकन खा रही थी। शायद वो नैनकिंगवे को वहीं जंगल में छोड़ के आया होगा ताकि वो मुसीबत में ना पड़े। अभी जब वो सुमई के सामने नैनकिंगवे को हाजिर करता है तो बेचारी आग बबूला हो जाती है कि एक और लड़की वुमनाइजर हो गया तुम एक नंबर के। अपने रहते वो हमारे लिन के साथ दूसरी औरत बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, इसलिए फिर से एक सेंटीपीड निकाल कर उसे किंगवे की बॉडी के अंदर इंजेक्ट करने वाली थी। लेकिन तभी बीच बचाव करने के लिए लिन को आना पड़ता है, ये कहते हुए कि तुम गलत समझ रही हो, ये मेरी पहली वाइफ है। सिस्टम ने भी उसे सब टास्क दे दिया था कि दोनों के बीच में सुलह कराओ वरना तो तुम गए। दोनों को उनकी अलग अलग मुसीबत से बचा लिया, लेकिन अब दोनों को एक दूसरे से तो बचाओ। लिन जैसे तैसे सुमई को समझाने की कोशिश करता है कि तुम दोनों से ही महंगे जो अब हम एक फैमिली है, पर वो तो चिल्लाते हुए कहती है कि मैं इसके साथ कोई फैमिली वैमिली नहीं खेलने वाली। लेकिन बेचारी काफी दिनों से भूखी थी, इसीलिए जैसे ही उसे चिकन रोस्ट की स्मेल आती है तो वो कह रही थी कि क्या ये चिकन रोस्ट तुम कर रही हो। किंगवे बहुत ज्यादा स्वीट थी, इसलिए वो कहती है कि हाँ मैंने खा लिया, तुम खाओगी। और फिर वो उसे लेग पीस ऑफर करती है। भूखे होने की वजह से ज्यादा सोचती नहीं बल्कि ग्रैब करके ठूसना शुरू कर देती है। उसे इस लेग पीस का टेस्ट इतना पसंद आया था कि उसने रोना शुरू कर दिया था कि क्या तुम्हें पता है मैंने पिछले 6 महीने से चिकन नहीं खाया और लेग पीस तो पता नहीं कितने साल हो गए देखे हुए। वो किसी छोटे बच्चे की तरह बिहेव कर रही थी। उसे देखकर ऐसा कहीं से नहीं लग रहा था कि वो डीमन सेंटनेस है। तभी किंगवे से दूसरा लेग पीस भी ऑफर करती है। तो फिर क्या था, वो तो उसे अपनी बड़ी बहन मान लेती है और खाना देने के लिए थैंक यू बोल रही थी। यह हमारा हीरो भी लाइक इतना आसान था, ये 2 चिकन लेग पीस में मान गई। वहीं अब उन दोनों लड़कियों ने एक दूसरे को बहनों की तरह एक्सेप्ट कर लिया था। वो तो उल्टा हमारे लिन को धमकाने लगती है कि अगर तुमने इसे कुछ कहा ना तो तुम्हें मुझसे निपटना पड़ेगा। दूसरी वाली कहती है कि अगर इसकी खुशियों को आग लगाई तो मैं तुम्हें आग लगा दूंगी। वो कहती है इसे प्रायोरिटी बनाओ, वो कहती है इसे प्रायोरिटी बनाओ। वहीं इधर हमारी किंगवे तो कह देती है कि जाओ जाकर और लेकर आओ, इसे भूख लगी है। बेचारा आज्ञा मानते हुए चला जाता है अपनी बीवियों को खुश करने। वापस आके देखता है तो दोनों की जोड़ी पहले से भी ज्यादा मजबूत हो जाती है। लिन भी लाइक दोनों ने अलायंस क्रिएट कर लिया, मतलब मेरी सरकार तो नहीं चलने वाली। अब इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाते हैं जहां वो तीनों ही क्लाउड स्मोक सेट पहुंच गए थे। उस सेट को देखने के बाद किंगवे काफी ज्यादा मेस्मराइज हो रही थी। वो बताती है कि ये सच में यिंगज़ाओ का टॉप सेट बनने के लायक है। सुमई कहती है कि बकवास का टॉप सेट, यहाँ की लड़कियां असल में यू बुकेन की टॉप अलायंस में से एक है जिनका काम लोगों को अपना ब्लड स्लेव बनाना है। अब ये जानकर कि ये लोग इतने गलत हैं, वो कहता है कि इस माउंटेन गेट का गिर जाना ही बेहतर होगा और फिर वो अपनी पावर का यूज करके उसे जड़ से उखाड़ फेंकता है। इस शोर को सुनने के बाद यू एक क्लाउड इमोट सेट के लीडर के साथ और बाकी सारे डिसेबल्स के साथ दरवाजे पर आ चुका था और वो हमारे हीरो को धमकी देने लगता है कि सोच तेरे लिए कितनी बड़ी मुसीबत तेरा इंतजार कर रही है, अब उससे बचने की तैयारी शुरू कर। वही लिन भी लाइक ये डायलॉग तो मेरा होने वाला था ना, तू क्यों बोल रहा है।
और फिर जैसे ही वो सेक्ट लीडर सामने आती है, ये यूए उसके पीछे छुपते हुए कह रहा था कि देखिए ये बंदा बहुत ज्यादा खतरनाक है। डीमन सेटनिस्ट के साथ मिलकर सभी राइटर्स कल्टीवेटर्स पर यह हमला कर रहा है और अब ये मुझे भी जान से मारना चाहता है, मुझे बचाइए। वही लिन ने तो उस लड़की से साफ साफ कह दिया था कि सामने से हटो। वही वो लड़की भी एटीट्यूड दिखाते हुए कहती है कि जानते हो, इस लहजे में मुझसे बात करने वाला काफी सालों पहले ही मारा जा चुका है, तो तुम्हें भी अपना लहजा ठीक कर लेना चाहिए। ये बोलने के बाद वो हमारे हीरो को बैरियर में ट्रैप कर लेती है। उसे लग रहा था कि ये ट्रिक्स लिन के आगे चल पाएंगे, पर वो तो अपने फिंगर को मूव करते ही उस सारे बैरियर को डिस्ट्रॉय कर देता है। यहाँ उस लड़की के साथ साथ उसके सेट के सारे लोग एक ही राइम में उसे जान से मारने का गाना गुनगुनाने लग गए थे। ये देखकर कि लिन के पास कुछ स्किल्स है, वो अपने सीक्रेट टेक्निक को एक्टिवेट कर देती है, जो कि था इल्यूजनरी मिस्ट रियल। जिस टेक्निक को देखकर उसके डिसाइपल्स तो खुश हो जाते हैं कि अब ये लड़का गया काम से, क्योंकि हमारी मिस अपने सीक्रेट टेक्निक का यूज करी है जिससे कोई भी नहीं बच पाता। अब उनके चार्म का जादू जब इस लड़के के ऊपर चलेगा तब इसे पता चलेगा। वहीं उधर से वो भी अपनी आवाज स्प्रेड कर रही थी कि अब देखती हूँ कि तुम्हें मेरे जादू से कौन बचाता है। वहीं हमारा हीरो भी लाइक, तुझ जैसी बुढ़िया से मैं पटूंगा। आखिर इस बदसूरत चेहरे के साथ तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लोगों को सेड्यूस करने की। वो तो सामने आते हुए कहती है कि तूने मुझे बदसूरत कहा, तेरी इतनी हिम्मत। और फिर वो अपने चार्म को और भी ज्यादा हार्ड इनफ करते हुए उस पर अटैक कर देती है, लेकिन लिन सिर्फ अपनी पावर रिलीज करता है और उसका सारा चार्म बिखर कर रह जाता है। वहीं उसे जमीन पे मुंह के बल गिराने के बाद वो कहता है कि जाओ और जाकर शीशा देख कर आओ। तुम जैसी लड़की को तो मैं अपनी वाइफ के जूते बांधने के लिए भी न रखूं। पर क्लाउड स्मोक सेक्ट की लीडर यही सोच रही थी कि मेरी इस टेक्निक की वजह से मैंने 10,000 कल्टीवेटर्स के ब्लड एसेंस एब्जॉर्ब किए, आखिर ये कैसे बच गया। जैसे ही वो अपना क्राइम एक्सेप्ट करती है, हमारा लिन उसकी बॉडी में मौजूद सारे एसेंस बाहर निकाल लेता है, जिससे वो अब किसी 200 साल पुरानी बूढ़ी की तरह लग रही थी। उसका असली चेहरा देखने के बाद तो उसके सेक्ट के डिसाइपल्स भी डरने लगते हैं कि ये सबके ब्लड एसेंस एब्जॉर्ब करती आ रही है। वही लिन ने तो उसे इतना घटिया काम करने के लिए डीमन घोषित कर ही दिया था। यहाँ अपने असली रूप में आने के बाद मैडम अपना दिमागी संतुलन खो बैठती है और सीधा झपट्टा मारती है किसी जंगली बिल्ली की तरह लिन के ऊपर, पर उसने तो उल्टा हाथ घुमाते ही उसे वापस से पीछे धकेल दिया था। इसके बाद वो बाकी बचे हुए लोगों से कहता है कि अब किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो सामने आए और अपनी हाजिरी लगाए, लेकिन कोई भी आगे नहीं आता। इधर हमारे हीरो की पावर देखने के बाद तो उसकी दोनों बीवियां खुशी से पागल हो रही थी और उन्हें अपना हस्बैंड और भी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। अब दोनों का सेटिस्फेक्शन लेवल हाई पॉइंट पर पहुंच जाता है, तो हमारे हीरो को दोनों के बदले 7,000 पॉइंट्स मिलते हैं और इसके अलावा दोनों को पीक पर पहुंचाने के लिए 2,000 एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं। वो तो खुश हो जाता है कि चलो अब एडिडॉट बिल खरीद पाएगा। अब उसने अपने सारे दुश्मन को निपटा दिया था, बचा हुआ था यूए जो अपने घुटनों पर आया हुआ था। अब तक जो घमंड में बात कर रहा था वो हमारे लिन से अपनी जान की भीख मांगना शुरू कर देता है। अब तक उसने जो भी इन लोगों के साथ किया था उसका सारा ब्लेम वो क्लाउड स्मोक सेक्ट के लीडर के ऊपर डालने लगता है, लेकिन ये सुनकर लिन को गुस्सा आ गया था कि कितना बड़ा हिपोक्रेट है तू। उसने अपने पाँव से उसका हाथ कुचलना शुरू कर दिया था और फिर वो उसी के मुंह से उसके सारे गुनाह कबूल करवा लेता है और फिर जितने डिसाइपल्स को उसने अपना ब्लेड स्लेव बनाया था उन सभी को रिलीज करके ये उन्हें उनके हवाले कर देता है कि देख लो इसका क्या करना है। अब इसके बाद तीनों सेक्ट्स को जीतने की वजह से वो तीनों सेक्ट की ओनर और किसी को नहीं बल्कि सुमई को बना देता है, जिसे बाकी सारे लोग भी खुशी खुशी मान लेते हैं। अब ये सुनकर कि सुमई सेटिस्फाइड थी तो सिस्टम उसे 1,000 पॉइंट्स और ज्यादा रिवॉर्ड में देता है, लेकिन बेचारे के सिर्फ टोटल 9,900 हुए थे। हमें लगता है कि ये देखकर वो शॉक में है, लेकिन पता चलता है कि वो तो सिस्टम पर गुस्सा है कि 100 पॉइंट्स अभी भी कम है, कितना यूजलेस सिस्टम हो तुम। जब हमारे हीरो की नजर यूए पे पड़ती है, पता लगता है कि मार मार कर लोगों ने उसका भर्ता बना दिया। अब उनके घर जाने का टाइम आ गया था, तो हमारा हीरो अपनी दोनों बीवियों को पकड़ता है और अपने घर पहुंच जाता है, जहां जाने के बाद वो दोनों तो मस्त आराम से बोर्ड गेम खेल रही थी और उससे अपनी गुलामी करवा रही थी। एक उससे एप्पल कटवाती है, दूसरा उससे चिकन रोस्ट करवा रही थी। उसे समझ नहीं आता कि वो उनका हस्बैंड है या गुलाम।
दोनों ने टाई अप करके उसे सही फंसाया है। तभी इसी बीच अचानक से सिस्टम अपीयर होता है और वो हमारे हीरो लिन को बताता है कि तुम्हें नया मिशन मिलने वाला है, जहाँ तुम्हें ये किंग चैंग को बचाना है, जो कि फॉर्मर प्रिंसेस है टियानलैंड डायनेस्टी की। इतना ही नहीं, तुम्हें उसके थ्रोन को रिक्लेम करने में उसकी हेल्प भी करनी है, और उसके दिल जीतने का काम तो तुम्हें पता है तुम्हें ऑलरेडी करना है। ये सुनकर तो हमारे हीरो की आंखें चमकने लगी थी कि सिस्टम, तुम मुझे अच्छे से जानते हो, अब फाइनली मुझे पॉइंट्स मिलेंगे जिसके बाद मेरी जान बचाएगी। और फिर वो जाता है, अपने दोनों बीवियों को मक्खन लगाने लगता है कि मुझे फिर से किसी को बचाने जाना होगा। इस बार वो दोनों ही उसे सवाल नहीं करती, बल्कि उसे जल्दी जाकर जल्दी वापस आने को कहती है। वो काफी ज्यादा कंफ्यूज होते हुए कह रहा था कि तुम लोगों ने मुझसे कोई सवाल क्यों नहीं किया कि मैं कहाँ जा रहा हूँ और किसे बचाने जा रहा हूँ। वो दोनों एक साथ कहती हैं कि हमें पता है कि तुम अपनी तीसरी बीवी लेने जा रहे हो, तो हम और सवाल क्यों करें, इसलिए जाओ और जल्दी आओ। ये सुनकर उसे काफी ज्यादा फिशी लग रहा था कि ये दोनों इतनी आसानी से मान कैसे गई। लेकिन अब उसे अपने मिशन के लिए लेट हो रहा था, तो वो उनकी बातें इग्नोर करता है और फटाफट अपनी तीसरी वाइफ के पास पहुंचता है, जो कि बैटलफील्ड में बैटल लड़ रही थी। कि तभी अचानक से उसका जनरल उसके पास आकर बताता है, योर मैजेस्टी, हमें यहाँ से निकलना होगा इससे पहले कि ज्यादा मुसीबत हम पर लोड हो। किंग चैंग, जो कि ऑलरेडी बैटलफील्ड में काफी देर से थी, वो एग्जॉस्ट हो चुकी थी, लेकिन वो बताती है कि किन फैंग, हम यहाँ से नहीं भाग सकते क्योंकि युन यहाँ आ चुका है। और वो बंदा भी आते हुए किंग चैंग को धमकी दे रहा था कि मुझसे भागकर कहाँ जाओगी, तुम्हें सच में लग रहा था कि मैं यहाँ पर अकेले आया हूँ। यहाँ किन फैंग किन चैंग को बोलता है कि आप यहाँ से भाग जाओ, और फिर वो खुद अपने स्पेयर के साथ उस बंदे पर हिट करने के लिए आगे बढ़ रहा था, लेकिन युन ताकत में ज्यादा होने की वजह से उसे अपनी पावर से हिट करके वहीं पर ढेर कर देता है। और फिर वो किन फैंग से कह रहा था कि देखो मैं अपने साथ किन्हें लाया हूँ, और फिर वो अपने ड्रैगन ब्रेव गार्ड को बाहर निकालता है, जो कि चारों तरफ से किंग चैंग को घेर लेते हैं। युनचली का कहना था कि योर मैजेस्टी, अब तुम्हारे मरने का वक्त आ गया है, तो क्या तुम खुद को खत्म करोगी या फिर मैं तुम्हारी बॉडी को ब्लास्ट करने में तुम्हारी हेल्प करूं। पर किंग फैंग का कहना था कि अगर मैं मरी भी ना तो आखिरी बैटल लड़ते हुए मरूंगी, क्योंकि मैं रॉयल हूं। और ये कहते हुए वो अपनी स्वॉर्ड के साथ फिर से उस पर झपट्टा मारती है अटैक करने के लिए, क्योंकि वो उनकी फैमिली का गद्दार था। उन दोनों के आपस में फाइट स्टार्ट होने से पहले ही हमारा हीरो फिर से हीरो वाली लैंडिंग करता है, जिससे वहाँ के सारे सोल्जर्स ढेर हो जाते हैं। बेचारे के कूदने से ही आधी आर्मी ऐसी ही मर जाती है। वो कहता है कि बताओ, इतने सारे लोग गैंग अप करके एक औरत के पीछे पड़े हैं, बड़ी शर्म की बात है। ये सुनकर युनली को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, तू है कौन बे, तेरी हिम्मत कैसे हुई इंपीरियल बिजनेस में अपनी टांग अड़ाने की। उसकी आवाज इतनी तीखी थी कि हमारा लिन अपने कान पकड़ते हुए कहता है कि क्या तू भाई अपने कौवे जैसी आवाज बंद करेगा, मेरे कान के पर्दे फट रहे हैं, मैंने आज से पहले इतनी वाहियात आवाज नहीं सुनी। वो तो इस बात से ही नाराज होकर अपनी ब्रश घुमाते हुए लिन पर अटैक करने पड़ता है, पर उसने भी अपना फेस तैयार कर लिया था। वो तो उसे उठाकर ही दूर पटक देता है। वो बंदा क्लियरली उसके टक्कर का नहीं था। वही लिन भी इतनी देर से समझा रहा था कि चुप हो जा, समझ में तो आती नहीं। इधर लिन को ये चैंग से बातें करनी थी, लेकिन उसका जनरल उसका रास्ता रोकर खड़ा हो जाता है, क्योंकि उसे वो भी दुश्मन लग रहा था। तभी ये चैंग उससे पूछती है कि तुम कौन हो। हमेशा की तरह ये बंदा खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए बता रहा था कि मेरा नाम लिन बोधियान है, और अगर रिश्ते में देखा जाए तो मैं तुम्हारा होने वाला हस्बैंड। ये सुनकर तो वो अपनी स्वॉर्ड उस पर तान लेती कि तेरी इतनी हिम्मत, एक प्रिंसेस की इंसल्ट करेगा। उसने तो लिन पर अपनी स्वॉर्ड चला ही ली थी कि लेकिन बेचारा उसे बड़े आराम से डॉज करते हुए अपने फिंगर से उसकी स्वॉर्ड हटा देता है, ये कहते हुए कि मैंने तुम्हारी जान बचाई और तुम मेरी जान लेना चाहती हो, ये तो बड़ी नाइंसाफी है। क्या तुम्हारे इंपीरियल मैंशन में अपनी जान बचाने वाले लोगों को ऐसे ही ट्रीट करते हैं? वहीं ये चैंग तो अलग ही ख्यालों में खोई हुई थी कि अभी अभी इसने मेरे स्वॉर्ड अटैक को डॉज किया, ये कोई आम मॉडल तो नहीं लग रहा है। अब थी तो वो एक प्रिंसेस, गुरूर भी एकदम चरम पर था, इसलिए अपनी स्वॉर्ड वापस रखते हुए कहती है कि मेरी जान बचाने के बदले मैं तुम्हारी गर्दन बख्श रही हूँ, और इतना काफी है, हिसाब बराबर। आप दफा हो जाओ यहाँ से, दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। वही हमारा हीरो भी ये तो बाकी दोनों से ज्यादा एटीट्यूड दिखा रही है, इतना एटीट्यूड मैं बर्दाश्त नहीं करता। अगर बात पॉइंट्स की नहीं होती तो इसकी तरफ तो मैं दिखता भी नहीं। फिलहाल अपने ईगो को साइड में रखते हुए लिन भी मैं तुम्हारे थ्रोन को रिक्लेम करने में तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ,
क्या मेरी हेल्प चाहिए? प्रिंसेस ये सुनकर कहती है कि तुम अकेले मुझे मेरी पोजीशन दिलाओगे। लिन पोथियान भी लाइक हाँ क्यों, कोई डाउट है क्या? वो अपने घोड़े पर सवार होकर वहाँ से जाते हुए कह रही थी कि मैं इतनी भी बेवकूफ नहीं कि तुम जैसे बेवकूफ पर यकीन कर लूं। अब जब वो पूछता है कि अब तुम कहाँ जा रही हो, वो बता देती है कि किंग्सआउ अपने मदर के क्लैन को रिले करने। जब वो जा रही थी तो लिन उसका पीछा कर रहा था। वो पूछती है कि मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? वो तो कहता है कि मैं तो बस घूम रहा हूँ। अब क्या घूम भी नहीं सकता? अब जैसे ही वो पैलेस के बाहर पहुँचती है तो लोग दरवाजा नहीं खोलते। जब इम्पीरियल जर्नल ऑर्डर देते हैं कि जल्दी से दरवाजा खोलो, प्रिंसेस आ गई है, तो बाई फैमिली के एल्डर सामने आकर उन्हें वहाँ से जाने को कहते हैं। साथ ही उन पर तीरों की बारिश करते हुए कहते हैं कि ये चैंग अब तुम यहाँ के प्रिंसेस नहीं हो, इसलिए हमारी बाई फैमिली को अपने मामलों में घसीटना बंद करो और यहाँ से उल्टे पैर लौट जाओ। ये देखकर कि उसके अंकल भी ये किंग ध्यान के साथ मिल गए हैं, उसे काफी ज्यादा अफसोस हो रहा था। वो वहाँ का नया एम्परर बन गया था। तो ये सुनकर बाकी सारे लोग भड़कते हुए कहते हैं कि अगर हमारे एम्परर के खिलाफ कुछ भी बकवास की तो अभी तुम्हारी जबान काट के रख देंगे। पर उस बंदे ने सत्ता हासिल करने के लिए अपने भाई को भी जान से मार दिया। ये देखकर वो कहती है कि क्या अब आप लोग उस जैसे को अपना राजा बनाएंगे? पर उनमें से कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। इनफैक्ट वो तो उसकी जबान बंद करने के लिए उसके पास गार्ड भेज देते हैं ताकि उसे प्रिजन में डाल दिया जाए। लेकिन तभी वो अपने पास मौजूद लिन इंपीरियल सील निकाल कर दिखाते हुए कहती है कि मैं अभी भी यहाँ की प्रिंसेस हूँ, क्योंकि ये सील मेरे पास है, इसलिए जल्दबाजी करने से पहले सोच समझ लेना। लेकिन उनमें से कोई भी उस सील को सीरियसली नहीं लेता, ये कहते हुए कि ये तो बस एक यूजलेस लॉक है जिसके अंदर ड्रैगन का कोई ऑरा नहीं है। तो अब तुम हमें इससे डराने की कोशिश मत करो। बिना ड्रैगन ऑरा के कोई भी सील एग्जिस्ट नहीं करती। वहीं उसके अंकल उसे वहाँ से लौट जाने को कहते हैं। उन्होंने कहा था कि हम मान लेंगे कि तुम यहाँ कभी आए नहीं, लेकिन न्यू जनरल तो उसे वहाँ से जाने नहीं देना चाहता था। उसका कहना था कि इसे पकड़कर एम्परर के पास लेकर जाते हैं, वो डिसाइड करेंगे कि इसका क्या करना है, क्योंकि ये उनके लिए एक थ्रेट है। वहीं ये चैंग ये सोचकर परेशान हो रही थी कि क्या इस सील में से ड्रैगन ऑरा कभी रिलीज होगा, क्या ये रिस्टोर हो पाएगा। वो यही सोच के परेशान हो रही थी कि पीछे पीछे लिन भी उसके पास पहुंच जाता है और वो सील को देखते हुए कहता है कि बस एक हल्के से ड्रैगन ऑरा के लिए परेशान हो रही हो, अभी तुम्हारी परेशानी दूर कर देता हूँ मिस। ये कहते हुए वो उसके अंदर ड्रैगन ऑरा ट्रांसफर करता है, जिससे वहाँ पर देखते ही देखते एक स्पिरिचुअल ड्रैगन अपीयर हो गया था। उस ट्रू ड्रैगन ऑरा को देखने के बाद बाई फैमिली के लोग अपनी आंखें फाड़ फाड़ के यही सोच रहे थे कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, इतने सालों बाद अब ये ड्रैगन ऑरा सील हुआ है। वही न्यू जनरल को तो लग रहा था कि ये एक इल्यूजन है, पर उस ड्रैगन ने उसे पूरा का पूरा निगल लिया था और इसे देखने के बाद तो किसी की हिम्मत नहीं होती उस ड्रैगन को इल्यूजन कहने की। अब अपने सामने एक असली ड्रैगन को देखने के बाद तो सभी के पसीने छूटने लगते हैं और अब वो हमारी प्रिंसेस को कैसे प्रिंसेस ना मानते। वहाँ अपना काम निपटाने के बाद वो स्पिरिचुअल ड्रैगन सीधा हमारी ये चैंग की बॉडी के अंदर एंटर हो जाता है, जिससे किंग जो की बाई फैमिली ये चैंग को सरेंडर कर देती है, उसे टियान लैंड का न्यू प्रिंसेस घोषित करते हुए। रात में अपने इंपीरियल पैलेस के वॉल से वो आसपास के नजारे को विटनेस कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ हमारा हीरो बैठकर आराम से हॉट पॉट एंजॉय कर रहा था। लिन तो ये चैंग को भी खाने का ऑफर करता है, पर वो तो अलग ही परेशान थी। वो कहती है कि क्या तुम ड्रैगन ऑरा को कंट्रोल कर सकते हो, आखिर तुम हो कौन और यहाँ क्या कर रहे हो। पर लिन अपना मैरिज कॉन्ट्रैक्ट निकाल कर उसके पैरों में फेंकते हुए कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, अब अगर तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं आ रहा है तो ये मैरिज कॉन्ट्रैक्ट देख लो, क्या पता तब यकीन आ जाए कि मैं तुम्हारा होने वाला हस्बैंड हूँ और यहाँ अपनी वाइफ को लेने आया हूँ, यानी तुम्हें। ये चैंग भी लाइक तुम मेरे हस्बैंड हो, मेरा हस्बैंड इस दुनिया को रूल करने वाला होगा कोई सबसे बेस्ट, तुम जैसा कोई ट्रिक प्ले करने वाला नहीं। अब लिन उसे यकीन दिलाने वालों में से तो था नहीं, क्योंकि ये उसकी पर्सनैलिटी के खिलाफ है। वो कहता है कि खाना है खाओ, नहीं खाना है मत खाओ, मैं तो चला खाना एंजॉय करने, और ठूसने लग जाता है। तभी वहाँ अचानक से दौड़ते दौड़ते जनरल किनफेंग आ जाते हैं, जो कि बहुत ज्यादा पैनिक मोड में थे। वो आकर प्रिंसेस को बता
बताते हैं कि रेबल आर्मी ने अटैक कर दिया है। उनके ऐसा कहते ही वहाँ पर हमें काफी सारे फ्लाइंग वॉरशिप्स नजर आते हैं। ऐसा लग रहा था कि प्रिंसेस उन्हीं के आने का इंतजार कर रही हो। वो कहती है कि बड़ी जल्दी आ गए। वो अपनी स्वॉर्ड निकाल कर प्रिपेयर हो गई थी फाइट करने के लिए। तभी उसे लिन नजर आता है। वो लिन से कहती है कि देखो यहाँ पर फायर स्टार्ट होने वाली है, इसलिए अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो जल्दी दफा हो जाओ। पर लिन का कहना था कि मैं अपना खाना एंजॉय कर रहा हूँ मैडम, तुम्हें खाना हो तो बता देना, डिस्टर्ब मत करो। वो ये कहते हुए निकल जाती है कि मरो फिर। बाय फैमिली के लोग इस बैटल में हमारी प्रिंसेस को सपोर्ट करने वाले थे, क्योंकि अब वो ट्रू डिसेंडेंट तो थी ट्रू ड्रैगन की। तो अब वो लॉयल रहने का प्रॉमिस करते हुए अपनी सारी आर्मी को अटैक करने को कहते हैं, जिन्होंने अपनी पूरी ताकत का यूज करते हुए उन वॉरशिप्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया था। तभी आसमान से एक जबरदस्त बॉम्ब स्ट्राइक होता है और काफी सारे सोल्जर्स उसी में मारे जाते हैं। तभी वहाँ पर टियान लैंडसेट के पैट्रियार्क आ जाते हैं। अब टियान लैंड के एंसेस्टर को देखने के बाद अंकल काफी बुरी तरीके से हैरान थे, क्योंकि उन्हें डर लग रहा था कि पता नहीं अब वो उनका सामना कर भी पाएंगे या नहीं। तभी उस इमॉर्टल कल्टीवेटर की प्रेजेंस हमारे हीरो को भी फील हो जाती है और अब तो उसे भी इस बैटल में इंटरेस्ट आ रहा था। तभी उस बंदे का सामना करने के लिए हमारी प्रिंसेस बैटलफील्ड में उतर जाती है, जो उनके अटैक्स को ब्लॉक कर रही थी। वो उससे पूछती है तो फिर आपने अपना असली चेहरा दिखाई दिया, आप उस ट्रेटर का साथ दे रहे हैं ना कि मेरा। वहीं पैट्रियार्क का कहना था कि तुम हमारी बात नहीं सुन रही हो, जबकि सभी एल्डर्स असल में किंग टियान को अपना ट्रू ड्रैगन एम्परर समझ रहे हैं। उन्हें लग रहा था कि ये लड़की रिबेलियस हो रही है, इसे उनकी बात सुननी चाहिए। इसीलिए वो फिर से अपने स्पिरिचुअल हैंड का यूज करके उस पर अटैक बोल देते हैं। अपने सिंगल स्वॉर्ड से वो उनके अटैक्स को ब्लॉक करने की जद्दोजहद पर लगी हुई थी। साथ ही वो ये भी कहने लगती है कि मैं लेट एम्परर्स की डॉटर हूँ, इसका मतलब कि दोनों पर मेरा हक है, ना कि उस कमीने का। और आप लोग मुझे रिबेलियस बुला रहे हैं, आप लोग ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं। अब लेट एम्परर यानी कि हमारी ये शाइन के फादर का नाम जब उठता है तो ये पैट्रिश तो उन्हें गलत बोलने लगते हैं कि वो हमारी रॉयल फैमिली के लिए एक शर्मिंदगी का दाग था। उसने फिर अपने अटैक के प्रेशर को बढ़ाना शुरू कर दिया था। यहाँ उन दोनों की फाइट को एंजॉय करते हुए हमारा हीरो आराम से अपनी दांत में तिल्ली डालकर खुजर रहा था, ये कहकर कि ये बूढ़ा सच में इस लड़की को पुश कर रहा है। अब लगता है टाइम आ गया है कि मैं इस फाइट को ज्वाइन करूं। इधर उस बुढ़े की बातों से ये चैंग को पता लग जाता है कि उसके फादर को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि यही है, जो कि ये जानकर कि अब ये चैंग को सारी सच्चाई पता लग गई है, वो कहता है कि जाओ अब अपने फादर के साथ रियूनाइट करना हेवन में। मैं अब तुम्हें उन्हीं के पास भेजने वाला हूँ ताकि तुम दोबारा हमारे सामने आकर बगावत ना कर सको। वो काफी खतरनाक लॉ तैयार कर लेता है, जिसमें फंस कर ये चैंग की स्वॉर्ड भी टूट जाती है और वो खून की उल्टियाँ करना शुरू कर देती है। वहीं अब ये देखकर कि उसकी थर्ड वाइफ ऑलमोस्ट मरने ही वाली है, वो फटाफट से अपनी पावर एक्टिवेट करते हुए उसके अटैक्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। ऐसे थोड़ी ना मरने दे सकता था। उस बुड्ढे के फॉर्मेशन को ब्रेक करते हुए उसने फाइनली ये चैंग को बचा लिया था, लेकिन ये देखने के बाद भी ये चैंग का दिल नहीं पसीजता। वो उसे कहती है कि मुझे अपनी गोद से उतारो, क्या हिम्मत हुई तुम्हारी जो तुमने मुझे अपनी गोद में उठाया, और इस मैटर में मत पड़ो, यहाँ से निकल जाओ, तुम वान बाओ का सामना नहीं कर सकते, वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। लिन कहाँ किसी की सुनने वाला था, वो उसे अपने पीछे हाइड करते हुए कहता है कि इस बुड्ढे से मुझे निपटने दो। वहीं इस बुड्ढे को ये लग रहा था कि ये चैंग ने अब खुद को बचाने के लिए इस बंदे को आगे कर दिया, तो वो कहता है कि कोई बात नहीं, मैं दोनों को एक साथ निपटा दूंगा। पर ये चैंग अपनी वजह से लिन को नहीं फंसाना चाहती थी, इसलिए वो अपने एंसेस्टर से कहती है कि इस लड़के का इस मैटर से कोई लेना देना नहीं, इसलिए इसे जाने दो, तुम्हारी लड़ाई मुझसे है। वहीं लिन भी लाइक कोई मुझसे तो पूछ लो कि आखिर मैं यहाँ क्या करने आया हूँ, इस बूढ़े को ऊपर पहुँचाने। ये सुनते ही तो वो बूढ़ा आग बबूला हो जाता है कि अपने काम से काम रख छोटे कुत्ते, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरी इंसल्ट करेगा। वो अपनी सारी पावर का यूज कर देते हैं उसे ब्लॉक करने के लिए, लेकिन हमारे हीरो पर जरा भी असर नहीं होता। उल्टा वो तो अपने कान खुजलाते हुए कह रहा था कि भौंकते भौंकते गला दुख जाएगा, थोड़ा रेस्ट कर ले। और फिर वो पंच मारकर उसका जबड़ा ही तोड़ देता है, जिससे बेचारे के दांत टूटकर बाहर गिर जाते हैं। वो अभी हमारे लिन को धमका रहा था और लिन भी लाइक अभी तक तेरा भौंकना बंद नहीं हुआ, लगता है ऐसे नहीं सुधरेगा। और फिर दोबारा मारकर दोबारा जबड़ा तोड़ देते हैं। इस बार तो उसकी खून की उल्टियां शुरू हो चुकी थी, बेचारे का गाल पराठे की तरह फूल जाता है। अब जब लिन उसे कह रहा था कि अब भौंक के दिखा,
बेचारे की बोलती बंद हो जाती है। अब उसके मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकलता। वहीं लिन को भी तसल्ली कहाँ पड़ी थी। वो ज्यादा है अपनी स्पीड का यूज करता है और अपने सारे बदले ले लेता है। हाथ साफ कर लिया था उसने पूरा। ऐसा लग रहा था कि जितनी उसकी ये जंग ने इंसल्ट की है वो उतना ही इस बंदे को टॉर्चर कर रहा है। मार मार कर उसका चेहरा पूरा पिग जैसा बना देता है। अब तो उस एंसेस्टर ने रोना शुरू कर दिया था जब हमारा हीरो कहता है कि दोबारा भौंक के दिखा, अब देखो कितना भौंकता है तू। वही बाई फैमिली के एड्रेस से भी ये बात हजम नहीं हो रही थी कि इसने एक ट्रू इमॉर्टल को थप्पड़ मारा। अब इस इमॉर्टल की काफी ज्यादा बेइज्जती हो चुकी थी तो वो उस लड़के के हाथों से थोड़ी ना पिटता रह सकता था, तो अपनी डिमोनिक पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है, ये कहते हुए कि तूने एक एंसेस्टर को ह्यूमिलेट करने की कोशिश की, अब देख तेरी क्या हालत करता हूँ मैं। वो डेमोनिक शैडो किंग को समन करता है जो आते ही उसे पूछ रहा था कि मुझे यहाँ बुलाने की वजह। उसने साफ साफ लिन का नाम ले लिया था कि ये छोटा कुत्ता ये आपको बदनाम कर रहा है, आपके डिसाइपल को ह्यूमिलेट कर रहा है। इस डीमन स्लॉटर को देखने के बाद तो खुद ये चैंग भी हैरान थी। वही अब लिन को अपनी वजह से मरता तो नहीं देख सकती थी ना, तो वो लिन से कहती है कि एक बार फिर कह रही हूँ यहाँ से निकल जाओ वरना अपनी जान नहीं बचा पाओगे। उससे अब भी लग रहा था कि लिन ये सारी चीजें हैंडल नहीं कर पाएगा, पर लिन तो सीधा ये कह देता है कि मैं यहाँ से चला गया मिसेस तो आपको कौन प्रोटेक्ट करेगा। ये देखकर कि ये लड़का उसकी जान बचाने के लिए इस डीमन क्लोन के आगे खुद को सरेंडर कर रहा है, उसका अफेक्शन बढ़ने लग गया था जिसका फायदा हमारे हीरो को होने लग जाता है। उसे 100 पॉइंट्स मिलते हैं क्योंकि अफेक्शन बहुत ही ज्यादा लो लेवल का था। इस लड़की को पटाने में से बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी, लेकिन 20,000 पॉइंट्स पूरे हो गए थे और इसी की खुशी में हमारा हीरो नाच उठता है क्योंकि अब वो फाइनली सील ब्रेकिंग पिल को खाने वाला था जो कि उसकी बॉडी में मौजूद एक सील को ब्रेक कर देगी। वो उसे रिडीम करता है और फटाक से खा लेता है जिससे उसका एक सील अनलॉक हो चुका था और अब उसकी पावर भी दुगनी हो चुकी थी। हेवनली दाओ रियल्म के पावर को देखने के बाद तो वो डीमन क्लोन भी हैरान था कि आखिर ये इतना पावरफुल कैसे है। ये देखकर कि वो इतने पावरफुल बंदे के सामने खड़ा है उसने उसी बुढ़े को सरप्राइज करना शुरू कर दिया कि तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझे उसके हाथों से मरवाने के लिए यहाँ पर समन कर रहा था। वो बुढ़ा तो खुद उसके हाथों में तड़पने लग जाता है कि मुझे तो खुद अभी अभी पता चला है, आपको पहले कैसे पता था। पर वो शैडो क्लोन इतनी ज्यादा नाराज हो गई थी कि उसे खा लेती है कि तेरी इतनी हिम्मत। अब वो तो वहाँ से भागने की तैयारी कर रहा था लेकिन लिन अपनी पूरी पावर अनलिश करके उसे मार देता, लेकिन वो बंदा बहुत स्पीड में भागा था इसलिए बच जाता है। लिन भी लाइक कि बच्चे तो सच में बहुत तेज था, वरना इस अटैक से तो तू कभी नहीं बच पाता। लेकिन फिर वो अचानक से नोटिस करता है कि मेरी बॉडी में लगा वो सील ऐसे ही ब्रेक हो गया। बाकी सारे लोग तो उसके आगे झुक जाते हैं क्योंकि उन्होंने उसकी जान बचाई। यहाँ पर प्रिंसेस ये जंग हमारे हीरो को ऑफर करती है कि क्यों तुम ना मेरे साथ इम्पीरियल पैलेस चलो, वहाँ जाने के बाद जब मैं अपने थ्रोन को रिक्लेम करूंगी और अगर तुमने उसमें मेरी हेल्प की तो मैं तुम्हें बहुत अच्छा रिवॉर्ड दूंगी। पर हमारा हीरो भी लाइक तुम्हारा बिजनेस है ना तो खुद जाके हैंडल करो, मैं तुम्हारा साथ नहीं देने वाला। और रहा सवाल इस स्टफ का, गिफ्ट्स वगैरह मुझे उसकी जरूरत नहीं, अपने पास रख। इस घमंडी लड़की की हिम्मत तो देखो, ये मुझे ऑर्डर दे रही है, मुझे इसके ऑर्डर की जरूरत नहीं, मैं तो चला हेवन रियल्म। ये बोलने के बाद वो जैसे ही पोर्टल ओपन करने की ट्राई करता है सील अभी भी उसकी बॉडी में मौजूद थी। ये देखकर उसे सिस्टम पे गुस्सा आने लग जाता है कि अभी तक मेरी बॉडी से सील उतरी नहीं। पर सिस्टम उसे बताती है कि सर आपकी बॉडी में 10 सील लगे हैं, एक पिल से थोड़ी ना सारे के सारे सील हटेंगे, आप भी ना ज्यादा मांग रहे हैं। एक पिल से सिर्फ एक सील हटी है तो अब आपकी बॉडी में टोटल 9 सील बचे, उन्हें हटाने के लिए और ज्यादा अफेक्शन पॉइंट्स कमाइए। हमारा हीरो जो भी अपनी सारी वाइफ को यहीं छोड़कर हेवन रियल्म जाने की तैयारी कर रहा था वापस जमीन पे आ जाता है, ये सोचते हुए कि फिर से मक्खन मारना पड़ेगा। इसीलिए वो बड़े प्यार से ये जंग के पास जाता है और कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ जाकर तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन फिलहाल मुझे भूख लगी है इसलिए कुछ खाना खिलाओ। नेक्स्ट सीन में हम उसे टेबल भर के खाना लपेटते हुए देखते हैं। वो यहाँ प्रिंसेस को ऑर्डर देता है और वो उसे सर्व कर रही थी। बेचारा मजे से खाना एंजॉय करते हुए कह रहा था कि घर पे वो तो वॉसी वुमेन्स
उनसे तो अच्छी ये प्रिंसेस है, एटलीस्ट कम से कम मेरी सेवा तो कर रही है। इसके हाथों से खाने में तो मजा आ रहा है। इसके बाद वो अपने पैरों की तरफ इशारा करते हुए कह रहा था कि मेरे पैर थोड़े दर्द कर रहे हैं, दबा देती तो अच्छा होता। वो कहती है कि ओ हेलो, ज्यादा सर पे चढ़ने की जरूरत नहीं है, भूलो मत मैं अभी भी एक प्रिंसेस हूँ। बर्लिन भी लाइक अच्छा नहीं दबाने तो मैं चलता हूँ, अपना देख लेना किससे हेल्प करवानी है। फिर बेचारी मान जाती है और अपना प्राइड साइड में रख के उसके पैर दबाने लगती है। वायलिन को पता था कि वो डीमन क्लोन सीधा के सीधा टियानलन सिटी गया होगा, तो वो कहता है कि उसे उसकी थोड़ी मस्ती कर लेने दो, उसके बाद टियानलन सिटी जाऊंगा। फिलहाल तो मुझे अपनी खातिरदारी करवानी है, मजा आ रहा है। और फिर वो हमारी हीरोइन से कहता है कि जोर से दबाओ, जान नहीं है क्या। नेक्स्ट मॉर्निंग जब उसकी आँख खुलती है तो उसके सामने हमारी ये जंग खड़ी थी। बेचारा ये देखकर हैरान था कि ये रात भर उसका इंतजार कर रही थी यहाँ खड़े खड़े। अब वो प्रिंसेस थी, थोड़ी ना उसकी जिंदगी भर गुलामी कर दी, इसलिए वो उससे कहती है कि अब तुम्हें चलना है या फिर मैं अकेली चली जाऊं। ये देखकर कि प्रिंसेस का घमंड टस से मस नहीं हुआ, हमारा हीरो भी लाइक छोड़ो अब चलते हैं। पर जाने से पहले वो उसे खुद को पकड़ने को कहता है। जब वो चिढ़ती है तो कहता है कि तुम बहुत स्लो उड़ती हो, जाने में साल लग जाएगा, मुझे जल्दी जाना है। न चाहते हुए भी ये चैंको से पकड़ना ही पड़ता है और जब उसे पकड़ता है तो बड़ी तेजी से उड़ा के ले जाता है। बेचारी प्रिंसेस ने पहली बार इतनी तेज ट्रेवल किया था, इसलिए उसे तो चक्कर आने लग जाते हैं। वो लोग पैलेस के मेन दरवाजे से नहीं बल्कि सीक्रेट दरवाजे से अंदर जाते हैं, जिसके बारे में प्रिंसेस को पता था। लिन के पूछने पर कि हम कहाँ जा रहे हैं, वो बताती है कि जनरल कुई को ढूंढने, वही सारे ऑफिशियल्स को इकट्ठा कर सकता है। पर लिन को लग रहा था कि मुझे लग रहा है कि यहाँ पर कोई ना कोई ट्रैप बिछा हुआ होगा, पर ये चैंग को किसी भी कीमत में अंदर जाना था। तो हमारा हीरो कहाँ उसे रोकने वाला है, वो भी मान जाता है उसके साथ अंदर चलने के लिए। अब पैलेस के अंदर उन्हें कौन कौन से खतरे देखने को मिलेंगे, ये तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता लगेगा, क्योंकि इसी सीन के साथ ये वाला पार्ट हो जाता है खत्म। अगर आपने यहाँ तक वीडियो को एंजॉय किया तो एक रेड हार्ट जरूर कमेंट करना ताकि मुझे पता लग जाए। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।